लेट्स टॉक अबाउट रेट ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक में हमने मोशन के बारे में बात करी, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करी। हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा। अब हम रेट ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ये रेट वर्ड एग्जैक्टली क्या होता है? आप कभी मार्केट में गए हो कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने एक वेजिटेबल मार्केट में गए हो तो आप पूछते हैं कि इस चीज़ का क्या रेट है। फॉर एग्जाम्पल, ये गो टू बाय 5 kg ऑफ टोमेटोज, तो उस केस में आप क्या पूछेंगे कि टमाटर का क्या रेट है। अब ये रेट एग्जैक्टली वो आपको शॉपकीपर क्या बताएगा का 1 किलो का फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज़ है या वॉट एवर बी द प्राइस। तो आपको क्या बता रहा है, एक पीस के लिए या फिर 1 किलो के लिए वो आपको प्राइस बताएगा कि पर्टिकुलर आप जो चीज़ खरीदने गए हैं उसका क्या प्राइस है। तो दिस इज रेट। अब फिजिक्स में हम जब रेट वर्ड की बात करते हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम बात करते हैं कि एक सेकेंड में, बिकॉज सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सो वी टॉक कि एक सेकेंड में कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी खुद को कितना वैरी कर रही है, चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेट इन फिजिक्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ मोशन। जब हम इस टॉपिक को बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जनरली दो टर्म है, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी शायद आपने नहीं सुना होगा, बट स्पीड तो आपने सुना ही होगा। कोई भी व्हीकल है या फिर कोई भी चीज़ है, आपने सुना होगा कि इसकी स्पीड इतनी है, या आपने बोर्ड्स देखे होंगे स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो एग्जैक्टली ये स्पीड क्या होती है? द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। व्हाट इज यूनिट टाइम? टाइम तो पता है, यूनिट मतलब क्या? यूनिट या यूनिटी, इसका मतलब होता है 1। टाइम उसका कोई भी हमारा जो ऐसा यूनिट है सेकेंड्स, तो मतलब यूनिट टाइम क्या हुआ? 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या हुआ हमारा फाइनली? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड का हमारा ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड्स, एंड स्पीड इज जनरली ऑल्सो कैलकुलेटेड इन किलोमीटर्स पर आवर एंड सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे स्पीड के दो और यूनिट्स है। जनरली आप किलोमीटर्स पर आवर में ही स्पीड देखते हैं, क्योंकि मीटर्स एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी, और सेकेंड में हर एक सेकेंड का नाप रखना भी बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई वी कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी टाइप की दो क्वांटिटी होती है, वन इज कॉल्ड स्केलर, अनदर वन इज कॉल्ड वेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केलर फर्स्ट। स्केलर क्वांटिटी एक वैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, खाली एक वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दैट मार्केट एग्जाम्पल वंस अगेन। फिर से आप उसी वेजिटेबल शॉप में गए एंड यू अगेन बाय 5 kg ऑफ टोमेटोज। नाउ डू यू आस्क कि हमें 5 kg टमाटोज चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में। आप कभी ऐसा बोलते हो या 5 किलो टमाटोज चाहिए हमारे घर के डायरेक्शन में? आप ऐसे टर्म्स का यूज़ नहीं करते हो, बिकॉज उस जो आप टर्म को परचेज करने जा रहे हो इट डजेंट हैव अ डायरेक्शन। यू जस्ट से गिव मी 5 kilos ऑफ टोमेटोज, बिकॉज दिस 5 kilograms डजेंट हैव अ डायरेक्शन। नाउ सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड द अदर वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नाउ द स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। हमने बात करी क्या? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। अब मान लो कि टाइम थोड़ा ज़्यादा है और उसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है स्पीड का। वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड या 50 घंटे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है, अगर वो हमें पता हो, सो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। नाउ स्पीड इज गिवन बाय स्मॉल v। स्पीड एंड बोथ वेलोसिटी दोनों हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द डिस्टेंस इज गिवन बाय s एंड द टाइम इज सिंपल t। सो व्हाट इज v? v इज इक्वल टू s बाई t। अब आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कभी कंफ्यूज मत हो जाना। s हमेशा डिस्टेंस बताता है फिजिक्स में, s हमेशा डिस्टेंस बताता है, स्पीड या वेलोसिटी नहीं। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू s बाई t। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड विद एन एग्जाम्पल।
हमारी जो पहले वो गाड़ी थी हम उसको फिर से लेके आते हैं और उसमें स्पीड कैलकुलेट करके देखते हैं। अब फिर से आपके पास वही गाड़ी है और आप फिर से उसको चला रहे हो और हमें इस गाड़ी की मोशन स्टडी करनी है। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी आप किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके आप मोशन को स्टडी करने जाते हो, डोंट स्टार्ट स्टडिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। चूज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट चूज़ कर लो और वहीं से उसको स्टडी करो। बेसिकली चूज़ अ रेफरेंस पॉइंट। पहले वाले एग्जांपल्स में भी हमने बहुत सारे पॉइंट चूज़ करे जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया और उसके बाद ही हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। वैसे ही इस एग्जांपल में वी चूज़ ए एज दी रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास में वही है सेम एग्जांपल, 10 सेकेंड्स में 50 मीटर, फिर से 10 सेकेंड्स में 50 मीटर एंड देन अगेन 10 सेकेंड्स में 50 मीटर। बेसिकली द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नॉट चेंजिंग, हेंस द स्पीड इज कॉन्स्टेंट। कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास A to B है तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 50 मीटर्स। सो लेट्स पुट S इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट वी हैव द टाइम, टाइम टेकन इज T ओवर द डिस्टेंस ऑफ 50 meters which is 10 seconds. So let's put t is equal to 10. दोनों क्वांटिटी आ गई, स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। v क्या था हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज 50 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 10. So 50 over 10 is 5. So what is the speed from A to B? It is 5 meter per second. अब नेक्स्ट हमारा हम B से C के बारे में बात करें तो S फिर से 50 है और टाइम फिर से 10 है, मतलब स्पीड वापस क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके आगे भी यही है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, ना इसके लिए स्पीड चेंज हुई, उसके आगे ही वो भी स्पीड सेम थी और यहाँ पे भी स्पीड सेम ही थी, सेम स्पीड। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्स्टेंट स्पीड। सच स्पीड्स विच आर नॉट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्पीड। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास वो बीच वाले जो पॉइंट्स थे उनको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस और टाइम की मदद से स्पीड कैलकुलेट करें तो क्या होता है। मान लेते हैं कि टोटल क्या था 150 मीटर्स और टोटल इस गाड़ी ने 30 सेकेंड में इसको कवर कर लिया। फिर से आप स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा 150, टाइम क्या होगा 30, तो स्पीड क्या होगा हमारी 150 over 30 विच इज़ अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी, फिर से हमारी स्पीड क्या आई, सेम ही आई। बट अगर मैं वो पॉइंट्स अभी वापस यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या आप बोल सकते हैं कि वापस A to B में उसकी 5 ही रही होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले एक पार्ट में उसकी 5 रही होगी, बाद में ज़्यादा हो गई हो या बाद में कम हो गई हो। दैट्स वाई वी यूज़ द टर्म एवरेज स्पीड। वापस मैंने आपके लिए पॉइंट्स रख दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले तो उसने 10 सेकेंड्स में 50 मीटर कवर किया, बाद में क्या हुआ उसने 50 मीटर्स कवर होने में 12 सेकेंड्स लगा दिए, मतलब टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। बाद में उसको याद आया कि उसको जल्दी हो रही है कोई एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, सो इट इंक्रीज इट्स स्पीड। अब क्या हुआ, 8 सेकेंड्स में उसने 50 मीटर्स कवर करे। मतलब क्या हुआ, इस पाथ के लिए जो मोशन था वो इस पाथ के लिए सेम नहीं है, ना कि इस पाथ के लिए सेम है। अगर हम इस पाथ के लिए स्पीड निकाले तो क्या आएगा 50 over 10 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, दिस इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड वी जस्ट कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर पाथ। बट बाकी दोनों कंपोनेंट्स के लिए निकाले तो 50 over 12 क्या आएगा हमारा 4.16 मीटर पर सेकेंड और इस पार्ट के लिए क्या आएगा 50 over 8 विच इज़ 6.25 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि हाँ, कि अगर हमारे टोटल जो पाथ की स्पीड है वो 5 रही हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्ट के लिए 5 ही रही हो सकता है कि स्पीड चेंज हो। दैट्स वाई वी यूज़ द टर्म एवरेज स्पीड। एवरेज का क्या मतलब होता है, मीन। मैथ्स में आपने फाइंड किया ही होगा कि मान लो 5 और 10 का आपको मीन निकालना है, सो व्हाट डू यू डू, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 7.5। वैसे हम सेम स्पीड में करते हैं। क्या करते हैं, हमें अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, वी टेक द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अगर स्पीड कोई पाथ में बार बार चेंज हो रही है और हमें एक एवरेज निकालना है कि हाँ इसकी एवरेज कितनी रही होगी, वी कैलकुलेट इट दिस वे, द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम which has the same formula but it is denoted by VAV,
AV stands for average. So this is our average speed. And like I just told you, average speed भले ही 5 आई हो, ज़रूरी नहीं है कि मोशन के हर एक पार्ट में उसकी स्पीड 5 ही रही हो. So this was our average speed. नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी. अभी तक हमने स्पीड के बारे में बात करी थी, अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी. ये आपके लिए एक नई टर्म है. ना व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्पीड. बात इस पर भी हम सेम ही करेंगे कि कैसे हमारी एक क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई, बट इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस देखते थे, वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. डायरेक्शन टर्म के बारे में मैंने बात करी थी, कब, स्केलर और वेक्टर समझाते हुए. स्पीड क्या थी हमारी, स्केलर क्वांटिटी. इट डिडंट हैव अ डायरेक्शन, जस्ट द मैग्नीट्यूड. याद करो 5 kg टमाटोज, इट डजंट हैव अ डायरेक्शन. बट हम अगर वेलोसिटी की बात करें, इट डज हैव अ डायरेक्शन. वेलोसिटी इज सिंपली द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मान लो कि आप अपनी एक कार लेके जा रहे हैं एंड यू आर ड्राइविंग इट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड. तो इस केस में आपकी वेलोसिटी जो होगी 5 km/h अगर आपकी स्पीड है, तो हम वी जस्ट सिंपली से इट यू हैव द स्पीड ऑफ 5 km/h. बट अगर हम बोले कि वेलोसिटी कितनी है, यू कांट जस्ट से 5 km/h, यू हैव टू से इन विच डायरेक्शन. सो विल से 5 km/h इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सो दिस इज हाउ द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम स्पीड. अब क्योंकि बेसिक आइडिया सेम है, तो उसका भी ऐसा यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड ही होता है, और उसके और यूनिट्स भी सेम ही है, km/h और cm/s. And like I just told you, velocity is a vector quantity. It does have a direction along with magnitude. Magnitude तो दोनों के पास ही है. आप इतना थोड़ी बोलोगे स्पीड है इस डायरेक्शन में पता नहीं कितनी, वैसा नहीं होता है. मैग्नीट्यूड बेसिकली वैल्यू तो स्पीड के पास भी है और हमारी वेलोसिटी के पास भी है. डिफरेंस क्या है, स्पीड डजंट हैव अ डायरेक्शन बट वेलोसिटी डज हैव अ डायरेक्शन. नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर वेलोसिटी विथ दिस एग्जाम्पल. मान लो आप कार लेके जा रहे हो और आप इस एंड पे आते हो. नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस. हो सकता है आप सीधा वहाँ पे लेके जाओ, हो सकता है आप एक टर्न मार के यहाँ चले जाओ, हो सकता है आपको याद आया हो कि आप घर पे कुछ भूल गए, सो यू टेक अ यू टर्न एंड गो टूवर्ड्स बैक. तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन के अंदर अगर आप केस 1 सेलेक्ट करते हैं कि आप सेम डायरेक्शन में चले गए विथ कॉन्स्टेंट स्पीड्स इन ऑल 3 डायरेक्शंस, 50 km/h थी, तीनों में हम स्पीड उतनी ही रखते हैं. वेलोसिटी में क्या चेंज होता है वो देखते हैं. केस 1 के अंदर आपकी इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन सेम ही है, तो अगर हम इस पाथ में स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दोनों सेम ही आएगी. स्पीड हमारी 50 रहेगी, वेलोसिटी भी 50 रहेगी. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. अब मान लेते हैं कि आपने सेकेंड केस सेलेक्ट किया, यू टुक अ लेफ्ट टर्न, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी VA एंड VB इज द सेम. लाइक आई जस्ट टोल्ड यू 50 50 50. स्पीड हम सेम ही रख रहे हैं, बट इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन इज चेंजिंग. द फर्स्ट वन हैड द डायरेक्शन लाइक दिस, बट द सेकेंड वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. मतलब आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते इन दोनों वेलोसिटीज़ को. फर्स्ट केस में आपकी वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन थी, सेकेंड केस में यहाँ हो गया. हाँ, आप बोल सकते हो कि गाड़ी की स्पीड तो सेम ही रही, 50 km/h थी, 50 की 50 ही रही. बट अगर आप ये बोल दो कि वेलोसिटी भी अब सेम ही है, देन यू वुड बी रॉन्ग, बिकॉज वेलोसिटी ऑल्सो कंसिडर्स दी डायरेक्शन. अब हम थर्ड केस ले लेते हैं. मान लो कि आप कुछ भूल गए थे, आपने यू टर्न ले लिया. इस केस में क्या होगा, हमारी जो स्पीड है वो तो चलो तीनों केस में सेम ही थी. वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो फिर से सेम ही रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज तो होगी, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी. पहले वाली की डायरेक्शन क्या थी, ऐसी वाली. सेकेंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जस्ट द अपोजिट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. तो इस केस में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जस्ट माइनस, बिकॉज द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट. अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. फिर से हम एक ह्यूमन देखते हैं जो हमारे कोई भी एक O पॉइंट से चलता हुआ आगे आ रहा है. पहले वो O से B आया 10 मीटर्स, उसके बाद में वो B से A चला गया, फिर से 5 मीटर वो पीछे चला गया.
तो इसमें अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो वो कितना होगा, पहले 0 से 10 मीटर्स, देन 10 to 5 दैट इज़ 5 मीटर्स प्लस, सो दैट इज़ 10 + 5 15 मीटर्स है। तो हमारी स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं कि पहले उसने 0 से B में आने में 10 सेकेंड्स लगाए एंड आफ्टर दैट फ्रॉम गोइंग B to A इट टेक्स 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 + 5 इट इज़ 15 सेकेंड्स। सो व्हाट इज़ द स्पीड, 15 meters divided by 15 seconds. So the speed becomes 1 meter per second. बट अगर हम इसी टाइम पे वेलोसिटी देखते हैं तो क्या फ़र्क आएगा, हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, O से B वो आया तब उसने 10 मीटर्स कवर करे, बट वो अब अपोजिट डायरेक्शन में B से A गया, मतलब क्या होगा 5 मीटर वो पीछे चला गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 10 - 5, सो दैट बिकम्स 5 मीटर्स। टाइम क्या होगा, टाइम तो उतना ही रहने वाला है, भले ही वो आगे आया हो या पीछे गया हो। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, O से B आने में 10 सेकेंड्स, आफ्टर दैट B से A में 5 सेकेंड्स, टाइम बिकम्स 15 सेकेंड्स। देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी, 5 / 15 विच बिकम्स 0.33 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ AD। सी वेलोसिटी बोलते हुए मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि वो AD के डायरेक्शन में है, और मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो हमारी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो ज़्यादा है विथ कंपेयर टू दिस डायरेक्शन। तो ओवरऑल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली। तो हमारी इतनी कुछ वेलोसिटी बचेगी जो एक्स्ट्रा है एज़ कंपेयर टू दिस, तो हमारी ओवरऑल डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। बट स्पीड जब मैंने आपको बताया कि 1 मीटर पर सेकेंड है, मैंने आपको उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, हमें बस वैल्यू से ही मतलब है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड। पर वेलोसिटी में वी नीड द डायरेक्शन। हाँ 0.33 मीटर पर सेकेंड है, पर किस डायरेक्शन में, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दैट्स वाई वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एज वेल। अब जैसे कि हमने स्पीड में बात करी थी एवरेज स्पीड, क्यों, पूरे पाथ के लिए अगर हमें चाहिए कि एक एवरेज निकाल के दे दो कि मीन स्पीड क्या रही होगी आपके कार की, देन वी टॉक्ड अबाउट एवरेज स्पीड। अब वैसे वेलोसिटी के बारे में भी बात करते हैं कि पूरे पाथ के लिए एक एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जस्ट लाइक द स्पीड हमने बात की थी डिस्टेंस की, वेलोसिटी में हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। एंड लाइक एवरेज स्पीड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय VAV, where AV stands for the एवरेज। मान लो आपके पास में फिर से एक ह्यूमन चल रहा है और उसने 10 सेकेंड्स में 50 मीटर्स कवर किया, उसके बाद में उसने 10 सेकेंड्स में 100 मीटर्स किया, बेसिकली उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तो इसके अंदर हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हैव द टोटल डिस्प्लेसमेंट एज 100 + 50। क्यों डायरेक्टली प्लस कर दिया, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन ऐड बोथ द वैल्यूज जस्ट लाइक दैट। 50 + 100 कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 150। टाइम तो हमेशा डायरेक्टली ऐड ही होता है, 10 + 10 दैट इज 20 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, VAV इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक और तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके देखते हैं। ये वाले पार्ट के लिए हम वेलोसिटी देखते हैं, फिर ये वाले पार्ट के लिए हम सेपरेटली निकालते हैं। चलो पहले फर्स्ट वाला अगर हम देखें, 50 मीटर्स है, 10 सेकेंड से कवर किया है, वेलोसिटी कितनी होगी 50/10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड्स। नेक्स्ट वन वी हैव 100 मीटर्स कवरिंग इन अगेन 10 सेकेंड्स, वेलोसिटी क्या होगी 100/10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को नॉर्मल मीन के जैसे लेते हैं, बेसिकली आपके पास कोई भी अगर दो नंबर है 5 और 10, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों का मीन कैसे लेते हैं मैथ्स में, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय कितनी चीज़ों का हम एडिशन कर रहे हैं ऊपर वो नंबर लिख देते हैं। 5 और 10 का मीन कैसे लेते हैं, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। 5, 10 और 15 का लेना होता तो 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाई 3। वैसे ही हम अगर V1 और V2 का मीन लें तो क्या होगा, V1 + V2/2 दैट इज 5 + 10/2 विच इज 15/2 एंड फाइनली इट बिकम्स 7.5 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर लास्ट केस में जिसमें हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम किया था, उसमें फाइनल आंसर क्या आया था 7.5। इस केस में भी क्या आया 7.5। हेंस वी कैन ऑल्सो टेक द एवरेज वेलोसिटी लाइक दिस,
लास्ट केस में हमने क्या किया, पहली वेलोसिटी ली, दूसरी वेलोसिटी ली, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट किया और मैथमेटिक्स में जैसे मीन लेते हैं वैसे ले लिया। तो बेसिकली वी डिड इनिशियल वेलोसिटी प्लस द फाइनल वेलोसिटी बाई 2 विच इज़ u बाई v बाई 2। अब हम मोशन चैप्टर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, अगर आप v देखें तो आप सिंपली वेलोसिटी उसे बोल सकते हैं, बट व्हेन द टर्म्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर यूज्ड देन वी कंसिडर द इनिशियल एज u एंड द फाइनल एज v। लास्ट केस में हमने देखा था दो केसेस के बारे में जिसमें हमारे पास कुछ एक ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड्स तक आगे बढ़ा, फिर हमने और 10 सेकेंड्स देखा कि उसने अपनी स्पीड क्या इंक्रीज कर दी, 50 मीटर से उसने 100 मीटर करी। अब इसके आगे हम एक और केस लेके आते हैं जिसमें और 10 सेकेंड्स का हम उसका मोशन स्टडी करते हैं। अब इस बार इसने क्या किया, 150 मीटर ट्रेस किया, वेलोसिटी इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, तो इसमें हम वो सेम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो इस बार तीनों की अलग अलग वेलोसिटी क्या होगी। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, 50 मीटर्स गोइंग इन 10 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 50 बाई 10 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस की अगर आपको फाइंड करनी तो आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विथ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। फिर भी एक बार फाइंड करके देख लेते हैं। सेकेंड टाइम में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 100 meters going over 10 seconds, hence it becomes 100 over 10 which is 10 meter per second. And what is it in the third case, 150 meters going in again 10 seconds, hence the velocity is 150 over 10, 15 meter per second. So what is the average velocity, v initial plus v final divided by 2। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। v initial क्या था हमारा 5 फॉर द फर्स्ट केस, v final क्या था लास्ट केस के लिए, दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड, हेंस व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी 5 प्लस 15 बाई 2 विच व्हेन कैलकुलेटेड बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इससे हम आराम से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर स्पीड एंड वेलोसिटी। सेपरेटली हमने पढ़ा, अब एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। स्पीड में हमने पहले क्या बात करी, इट इज़ डिस्टेंस covered in the time taken, so it is distance by time। velocity में क्या था, displacement occurred over unit time, hence it was displacement over time। second thing, speed हमारी कैसी थी, scalar, it didn't have a direction, it had just magnitude। और हमारा velocity क्या था, vector, दोनों थी, magnitude भी था, direction भी था। third was speed can only be zero or a positive quantity। now this is a very interesting thing, हमारी स्पीड हमेशा जीरो या तो कुछ पॉजिटिव 5, 10, 15, 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही हो सकती है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं अपनी कार को -50 पर मीटर सेकेंड या -50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से लेके जा रहा हूँ, बिकॉज स्पीड इज ओनली जीरो और पॉजिटिव, बट द वेलोसिटी कैन बी अ नेगेटिव नंबर। क्यों, क्योंकि बस उसके अंदर डायरेक्शन है। मान लो कि आप एक सर्टेन जगह तक एक्स बेसिकली राइट साइड में आप एक डिस्टेंस तक उसको लेके गए, उसके बाद में आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको उससे ज़्यादा लेके गए, बेसिकली ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट साइड में ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा। द माइनस साइन इज जस्ट डिस्प्लेइंग दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अर्लियर वन। हमारी जो पहले डायरेक्शन थी, नेट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया उसके एग्जैक्टली उल्टे डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस डायरेक्शन की वजह से इसके आगे नेगेटिव लग सकता है। एंड द फाइनल थिंग विच इज़ नॉट अ डिफरेंस बट अ सिमिलैरिटी इज दैट बोथ स्पीड एंड द वेलोसिटी हैव द SI यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू उसको हम बाकी टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this was our speed and velocity.